वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड टॉरस में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को मैं शुरू कर लेती हूँ। बहुत कुछ आने वाला है। ओके, तो चलिए ये 2 कार्ड्स खुद पे ही आ गया था तो मैं 3 कार्ड्स आ गया था कि मैंने इसको ऐसे रखने वाली हूँ। एक्स्ट्रा कार्ड्स देख लेते हैं एंड वन एक्स्ट्रा कार्ड। ओके, मैं गाइडेंस के कार्ड भी निकाल लेती हूँ एक ही बार में, उसके बाद हम लोग लास्ट में रीड कर लेंगे। ओके, बट वन गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ थैंक यू सो मच। वन गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो थोड़ा सा अगर देखती हूँ। ओके टॉरस, कितने हार्ट ब्रेकिंग हुआ है क्या प्रेजेंट में? अभी किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है एंड उसके वजह से बहुत रोना आ रहा है, राइट? मुझे समझ आता है, राइट? तो किसी ने कोई ना कोई किसी से आपको एक्सपेक्टेशन था, कोई एक मतलब करियर में, वर्क में और कोई रिलेशनशिप में थे, किसी भी चीज़ से आपका एक्सपेक्टेशन था एंड उस एक्सपेक्टेशंस को आपने पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके हार्ट के ऊपर कोई स्वर्ड्स रख दिया है एंड उसके वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे ये सुनाई दे रहा है, कोई ना कोई बोल रहा है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे इस सब से और नहीं कोई बोल रहा है कि मैं बहुत दर्द में हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी महसूस कर रही हूँ, बहुत पेन में है, कोई बहुत रो रही है, पूरी रात रो रही है। आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम आपने हंसा कब था? मतलब मैं समझ सकती हूँ, राइट? आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो, कोई रिलेशनशिप में होता है, वो एक्सपेक्टेशन आपका पूरा नहीं होता, आपका हार्ट ब्रेक करके चला जाता है और मतलब कोई बोल रहा है कि प्लीज़ उसको मेरे पास लौट के दो या लौट के आ जाओ मेरे पास और उसको मेरे पास फिर से लेके आओ। कोई ना कोई ये बोल रहा है, मतलब चीख के बोल रहा है कि ईश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सच्ची मोहब्बत की थी बट तूने मुझे वो ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो कोई ना कोई गॉड को क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उस शख्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जो भी काम मैंने किया था बहुत मन से किया था, तो मुझे ऐसा रिजल्ट क्यों मिला? ये तो मेरे लिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो सच थी ना। और दुनिया में बताया जाता है कि जो सच होता है वो जीतता है। तो मुझे क्यों आपने हरा दिया? मुझे क्यों ये हार देखने को मिला? मैं तो बहुत ज़्यादा इसको दिल से चाहती थी, मन से चाहती थी, इसके लिए मैंने 100% दे भी दिया था। तो ये मुझे ऐसे हालत में छोड़ के क्यों चले गए? ऐसे फीलिंग्स आपके प्रेजेंट टाइम में चल रही हो। इतना रोते हो कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल आपकी आ गई है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे बताता है ना कि आप अगर प्रेजेंट में आपका ऐसा सिचुएशन है तो मई महीने में आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हो। मूव ऑन करके एक ऐसे शख्स की तरफ बढ़ोगे
जो एक किंग के पोजीशन में होगा। एंड जो खुशी ये शख्स आपने नहीं दिया था, आपको नहीं दिया था, ये खुशी ये शख्स आपको देने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से मूव ऑन करके आप इस शख्स की तरफ बढ़ रहे हो, ये चीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे क्लियर कट आंसर है कि ये शख्स आपके लिए नहीं था, ये आपका कार्मिक था। एंड आपके अंदर कर्मा जितना था वो क्लियर हो गया, एंड ये शख्स आपको छोड़ के चला गया। एंड एक्चुअल सोलमेट आपका इसके बाद आएगा, राइट। तो इस सोलमेट के साथ मिलने के लिए जो कार्मिक लेसन्स आपको सीखना था, वो इस कार्मिक पार्टनर आपको सिखा के गया। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ लेसन सीखे होगी। किसी को खुद का 100% नहीं देना है, खुद के लिए भी 50% रखना है, राइट, और 60% रखना है। ये लेसन आप ऑलरेडी सीख चुके हो उस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं मई महीने में आप ये डिसाइड करोगे कि कितने दिनों तक मैं इस हालत में रहूँगी, कितने दिनों तक मैं खुद को अंदर में कैद करके रखूँगी, कितने दिनों तक मैं ऐसे रोते रहूँगी। जो चला गया वो तो मेरे पास लौट के नहीं आया, तो मैं क्यों ऐसे हालत में रह जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं ये सब सोच के ना आप इस चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो। एंड जब ये मूव ऑन करने की बात आप सोचोगे ना, तभी मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी भी हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो मूव ऑन करना नहीं चाहता, वो उस पास्ट की दुख दर्द के साथ ही रह जाता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप उस लोगों में से नहीं हो। आप उस चीज़ों से मूव ऑन करके ना फिर से हैप्पीनेस को ढूंढने वाले हो। आपको ये लगा कि जो कुछ हो गया, बट मैं फिर से देखूंगी कि सच क्या है। तो सच को ढूंढने, इस रिलेशनशिप से बाहर आके सच को ढूंढने के लिए आप निकलोगे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जब आप सच को ढूंढने के लिए निकलोगे ना, जब आप इस चीज़ों से मूव ऑन करोगे, जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे ना, तब आप उस फर्स्ट स्टेप लेके जब सेकेंड स्टेप में जाओगे, तब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक शख्स आने वाला है जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा, जो आपकी बात सुनेगा। अगर इतने दिनों तक आप बताना चाहते थे बहुत कुछ इस दुख दर्द की बात, बट कोई सुनने वाला नहीं था, तो ये शख्स आपको सुनेगा। एंड इससे ना आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ, हीलिंग मिलेगा। तो ये शख्स कहीं ना कहीं आपको हीलिंग करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये शख्स यूनिवर्स ने ये शख्स को आपके लाइफ में ला रहा है, तो कि आपकी हीलिंग पॉसिबल हो। तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा, एंड सेकेंड स्टेप से ये शख्स आपके साथ जुड़ेगा, जो कि आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी सुनेगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, एंड उसके हिसाब से एडवाइस भी आपको देगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या क्या एडवाइस है। एंड वो आपको ना पॉजिटिव सोचने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप इस रिलेशनशिप के बाद रिलेशनशिप को लेकर आप नेगेटिव थिंकिंग आ गया, आपको लगता है कि रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप होता नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये शख्स आपको फिर से पॉजिटिव सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये शख्स आपको अनकंडीशनल लव में फिर से बिलीव दिलाने की कोशिश करेगा। ये शख्स आपको ये समझाएगा कि देखो, प्यार से लोगों के बीच नहीं होता, प्यार नेचर के साथ होता है, प्यार बर्ड्स के साथ होता है, प्यार एनिमल के साथ होता है, एंड प्यार खुद के साथ भी हो जाता है। तो दूसरे अगर ठुकरा के चले गए तो क्या हुआ, इतना प्यार करने के लिए इतना कुछ है ना, एंड वो भी हमें प्यार दे रहा है। तो एक शख्स के लिए उन लोगों को दर्द देने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो आपको प्यार करते हैं। तो जो आपको प्यार करते हैं वो उसको प्यार करना, एंड जो आपको प्यार नहीं करते हैं उसके बारे में सोच भूलने में ये शख्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ये शख्स आपको समझाएगा कि अगर आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप नहीं है और प्यार नहीं होता, तो ये सिक्स मल्टीपल पॉइंट्स आपको दिखाएगा कि देखो ये ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से प्यार अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर एक शख्स आपको धोखा देके गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, प्यार एग्जिस्ट करता है, बट आपको सही शख्स ढूंढने की ज़रूरत है। तो अब अगर नेगेटिव बात भी बताओगे ना, तो ये बहुत सारे रीजंस देके उसकी पॉजिटिविटी को देखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो कहीं ना कहीं मूव ऑन करके ना आप कोई हीलर से मिलने वाला है। अगेन ये हीलर कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना फिर भी एक ग्रीप सा रहेगा। ये शख्स आपको जितना भी समझेगा, मूव ऑन भी करोगे ना, आपको थोड़ा सा ग्रीप में रहेगा कि काश इसके साथ कुछ हो जाता, काश इसके साथ मैं कंटिन्यू कर पाती, काश इसके साथ मेरा फ्यूचर होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके साथ फ्यूचर सोच के रखे थे, एंड ये फ्यूचर जब पूरी नहीं हो रहा है आप तो मई महीने में आपको लगेगा कि काश इसके साथ मैं पूरी लाइफ बिता सकती। तो कहीं ना कहीं जो आपको इस रिलेशनशिप से ना मिला, उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड मई महीने में महसूस करने वाले हो। जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हो। जो इस फ्यूचर इस सेक्स के साथ आपका नहीं रहा, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मई महीने में होने वाले हो, जो कि होना मतलब स्वाभाविक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये ब्रेकअप करेंटली हुआ है, बहुत देर नहीं हुआ है, करेंटली हुआ है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा काम की तरफ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि काम कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस भी ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो खुद को थोड़ा सा काम में इन्वॉल्व कर दो। जब आप काम करोगे ना, नेचर के बाहर जाओगे, गार्डनिंग में अगर काम करोगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा हीलिंग में हेल्प करेगा। अगर आप फिनांस के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि प्रेजेंट में और पास्ट में आपको एक लॉस सा हुआ है, एंड आपने इन्वेस्ट किया था बट जितना आपको उसमें लॉस हो गया है। तो आपको फिर से डर लग रहा है कि फिर से अगर इन्वेस्ट करूं एंड फिर से अगर ये इसमें मुझे उतना भी फ़ायदा नहीं हो तो इसलिए इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके मन में है ना, तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स बताता है या आप इन्वेस्ट कीजिए, बट थोड़ा सा सही विचार करके, मतलब कौन सा फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से बैंक में आपको इन्वेस्ट करना है, तो सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप इस चीज़ों में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर आप सही जगह में पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो पास्ट में आपको अगर लॉस भी हुआ था तो प्रेजेंट में वो लॉस नहीं होने वाला। अगर पास्ट में आपकी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, तो मुझे लग रहा है कि इस मई महीने में अगर उस बिजनेस में कोई चेंजेस आप लाओगे ना, तो वो आपके फिर से प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करो तो वो फिर से प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करेगा, प्रॉफिट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सेविंग्स की कार्ड भी होता है, थोड़ा सा सेविंग्स करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए आप लोगों के काम में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, द टेम्परेंस। यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म की जर्नी शुरू कर रही है। यहाँ पे 10 है जो कि बताता है कि एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, राइट। एंड यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ने लॉन्ग टर्म की कोई जर्नी को शुरू कर रहा है। कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, 4 साल के बाद कहाँ रहना है और 4 साल के बाद ये शख्स के साथ रिलेशनशिप का क्या होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो रहा है ना, तो आप ये सोचो कि 4 साल के बाद ये शख्स से आपको मिलता क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं शख्स में कुछ तो था जिसकी वजह से ये शख्स आपको साथ कंटिन्यू नहीं किया। तो लॉन्ग टर्म की सोचना बहुत ज़्यादा आपको इस मई महीने में ज़रूरी है। तो जो भी आप कर रहे हो मई महीने में, तो आपको ये सोचना है कि इस लॉन्ग टर्म में ये चीज़ लॉन्ग टर्म में मुझे क्या मेरे लिए क्या लाने वाला है, एंड उसको सोच के हर एक स्टेप को लेना है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई ना कोई बैलेंस की मुझे बता रहा है। तो अगर आप पूरा दिन इस शख्स के बारे में सोच के घर में खुद को बंद करके रख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी करियर में और भी तो सारे काम हो गए ना, और भी तो आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सच्चा दिल से प्यार करता है। तो उस लोगों के ऊपर साथ बात करना, उस लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, और भी जो काम है जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि ड्राइंग, सिंगिंग, बहुत सारे लोगों को अच्छे लगता है। तो आपकी जो भी हॉबीज़ है ना, उसके ऊपर अगर आप टाइम स्पेंड करोगे एंड उसके अंदर अगर बैलेंस क्रिएट करोगे, तो ये आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये हेल्प भेजेगा जो आपको हील होने में और इस सेक्स के मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड इस टाइम में जितना हो सके ना मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन कहीं ना कहीं सच को देखने में भी हेल्प करता है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि सच हमारे सामने होता है बट हम लोग देखते नहीं हैं। तो मेडिटेशन करो, वो आपको सच को देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए एडवाइस का कार्ड देख लेते हैं। कार्मा रिलीजिंग देखा, मैंने पहले ही बता दिया। एंड ये ओह थैंक गॉड,
सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखा, ये रीडिंग रिजोनेट हो गया, मतलब स्पिरिट भी मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, मैं जो मैसेजेस आपको दे रही हूँ ये सही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना आप लोगों के लिए अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होता है ना, तो हमें प्रेजेंट में बहुत सारा अवेकनिंग इस रिलेशनशिप से ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप डेस्टाइन हो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए और सोलमेट रिलेशनशिप के लिए, तो ये आपको प्रिपेयर किया जा रहा था तो कि इस नेक्स्ट रिलेशनशिप आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जाओ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा रिलीजिंग, मैंने पहले ही बता दिया ये कार्मिक था। देखा कि कैसे रेजोनेट हो रहा है। तो कर्मा रिलीज हो रहा है, ये कर्मा आपको छोड़ के जा रहा है, तो उसको जाने दो। कर्मा अगर पकड़ के रह जाओगे वो और भी ज़्यादा दर्द देगा। मूव बियॉन्ड ड्रामा, यहाँ पे भी मूव ऑन का कार्य आया था। एंड क्रिएट योर ओन पाथ, आपको खुद के पाथ फॉलो करना है, आपको दूसरों के लिए नहीं जीना है, आपको खुद के पाथ क्रिएट करके ना उस पाथ पे आपको चलना है। तो ये चीज़ अब मैंने ऑलरेडी बता दी कि मूव ऑन करने के लिए एक स्टेप्स आपको खुद को लेना पड़ेगा। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, जो चला गया उसको जाने दो, बट जो आपके पास ऑलरेडी है उसके ऊपर ध्यान दो, तो इससे आप गुड एनर्जी क्रिएट कर सकोगे, राइट। तो यह मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को आपसे रेजोनेट हुआ। रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि रेजोनेट हुआ है या नहीं, क्योंकि स्पिरिट ने मुझे यही इंडिकेट दिया कि हाँ ये सही था। तो मुझे प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।